मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मैं ऑनलाइन शिक्षण में पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपका चैप्टर नंबर 9 लेकर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स, विद्युत धारा एवं उसका प्रभाव। कक्षा 8 के विज्ञान विषय के ये चैप्टर नंबर 9 में जो आप पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सिलेबस में विद्युत धारा, आवेश, विद्युत वाहक बल, जनित्र, जनरेटर, मेंस, डीसी, एसी, ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं सेकंड पार्ट में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ठीक से समझने के लिए, ठीक से देखने के लिए, ठीक से उसका कंटेंट क्या है, ये सब कुछ करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। देन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विभवांतर, पोटेंशियल, विभवांतर, पोटेंशियल। यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल डू वर्क टू एवरी टाइम इन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच होने वाला कार्य है, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला आवेश, दो बिंदुओं के बीच होने वाला कार्य, दो बिंदुओं के बीच वेस्ट होने वाली ऊर्जा, सारी चीजें ये पोटेंशियल में मैं बताता हूं। देखो कैसे होती हैं। जैसे बिंदु ए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, ए एंड बी। आउटसाइड कोई आवेश है Q0। यू नो Q0 का मतलब है परीक्षण आवेश। जिस आवेश पर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, वह आपका परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को बिंदु V से बिंदु A तक लाने में, बिंदु A से बिंदु B तक लाने में उन बिंदुओं के बीच जो ऊर्जा व्यय हुई, जो कार्य हुआ, जो बाह्य बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है, वही विभवांतर कहलाएगी। Q0 आवेश को बिंदु V से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। विभवांतर को कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। यहां जो कार्य हो रहा है वो आपका Q0 है, दो बिंदुओं के बीच हो रहा है। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, B बराबर W/Q0। यहां जो W है वो आपका कार्य है, Q0 है वो आवेश है, V आपका विभवांतर है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, इसकी यूनिट बना सकते हैं। यूनिट का मतलब होता है इसका मात्रक। अब मात्रक देखेंगे, विभवांतर का मात्रक वैसे तो नॉर्मली वोल्ट रहता है, कि आपको वोल्ट याद रखना है। अगर आप इसको भूल जाए तो मैं इसका दूसरा यूनिट बताता हूं। देखो ये है W। यू नो W मीन्स ऑफ कार्य। कार्य को हम मेजर करते हैं जूल में, और जूल को हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं। यहां आवेश है Q को हम मेजर करते हैं कूलाम में, ये रहेगा C। तो ये रहेगा आपका जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ये हुआ विभवांतर। अब मैं आपको इसके बाद की जो नई बात है, इससे रिलेटिव ही है सब। तो भैया बहनों, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब इस फॉर्मूले से रिलेटिव क्या कहते हैं, एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है विभवांतर फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्या होता है विभवांतर, तो वो क्या चीज़ है, देखो हम कैसे निकालेंगे विभवांतर को। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की, एम्पियर होता है धारा का मात्रक, तो धारा बराबर 1 एम्पियर दे रखा है, कि धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। सेकंड यानी कि समय 10 सेकंड, ये रहेगा T और ये रहेगा I। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। उसके बाद वो कह रहा है आपसे सेकंड तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा 60 जूल है। ऊर्जा और दे रखी है आपको, ऊर्जा को आप W से ही डिनोट कर लेना, 60 जूल ये ऊर्जा हो गई। तो चालक के सिरों का विभवांतर कितना होगा?
विभवांतर रहेगा आपका B बराबर आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये विभवांतर निकालने के लिए दुनिया का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसमें ये चारों चीजें एक साथ निकाल लो और विभवांतर आप फाइंड आउट कर लो। तो विभवांतर निकालने के लिए पहले आपके लिए निकालना पड़ेगा आवेश। क्या निकालना पड़ेगा? आवेश। तो फर्स्टली वी नो दैट आवेश बराबर धारा इंटू समय, यानी कि आवेश Q बराबर I और T। तो Q बराबर I का मान रहेगा 1 एम्पियर, T का मान रहेगा 10 सेकेंड, तो Q बराबर रहेगा 10 कूलाम। अब Q का मान हमने निकाल लिया तो विभवांतर हम निकाल ही लेंगे आसानी से। विभवांतर निकालने के लिए फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है B बराबर W/Q। तो B बराबर W का मान है 60, Q का मान आया 10, 10 6 60, तो B बराबर 6 वोल्ट। ये हुआ आंसर। अब देखते हैं हम, देखते हैं, देखो वैद्युत प्रतिरोध। देखो वैद्युत जो प्रतिरोध है, ये इस फॉर्मूले से हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेंगे। इस फॉर्मूले से इसकी परिभाषा क्या बनेगी, मतलब किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उसके सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब उसके सिरों के बीच के विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के रेशियो, दोनों का जो रेशियो रहेगा, दोनों का जो अनुपात है उसके बराबर रहता है आपका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। इसका साइन होता है ऐसे, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम OHM, ओम। अब प्रतिरोध को आप निकालते कैसे हैं? प्रतिरोध को आप डिनोट करते हैं कैपिटल R से। प्रतिरोध निकालने के लिए देखो हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक के सिरों का विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि I बराबर 2 एम्पियर होती है। तो चालक के सिरों का प्रतिरोध आज कल फाइंड आउट करना है। आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है R बराबर B/I। तो R बराबर B का मान है 6, I का मान 2, 2 तिया 6, तो ये रहेगा R बराबर 3 ओम। ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो सिरे हैं किसी चालक के, चालक वह होता है जिसमें करंट फ्लो हो सके, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा और उनके बीच जो धारा बह रही होगी, उन दोनों के अनुपात को आप प्रतिरोध कहेंगे। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करके भी इसको दिखा दिया। देखो प्रतिरोध में जैसे चांदी है Ag, चांदी हुई, तांबा हुआ, चांदी, तांबा, Cu, एल्युमिनियम, Al, ये जो चीजें हैं ना, इनका जो प्रतिरोध है बहुत कम होता है। इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत सूक्ष्म, इसलिए हम इनको अधिकतर करंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। दूसरा नाइक्रोम, नाइक्रोम जो है आपका एक शब्द सुना होगा, नाइक्रोम, इसका प्रतिरोध जो है बहुत ही अधिक होता है। मतलब इसका होता है प्रतिरोध अधिक और इन तीनों का प्रतिरोध होता है कम। अब बात करते हैं देखो हम नेक्स्ट टॉपिक की। देखेंगे भैया बहनों, ये वैद्युत परिपथ लिखा हुआ है। वैद्युत परिपथ का मतलब क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा जिस मार्ग से होकर गुजरती है, जिस मार्ग में बहती है, उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। जिसमें धारा बह सके वही वैद्युत परिपथ है।
वैद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा बह सके। अब कुछ प्रतीक हैं हमारे, जिन प्रतीकों को हम देखेंगे। विद्युत सेल प्लस, ये विद्युत सेल का निशान है आपका। दूसरा देखेंगे फिर बैटरी, प्लस माइनस। ये आपका बैटरी का निशान रहेगा, जिसमें आपने एक प्लस का जोड़ रखा है और एक माइनस का जोड़ रखा है। ये ठीक से देख लेंगे। माइनस की तरफ जो डंडा रहेगा वो छोटा रहेगा, प्लस की तरफ जो डंडा रहेगा वो बड़ा रहेगा। उसके बाद देखेंगे आप प्रतिरोध तार। देखो प्रतिरोध तार का जो निशान होता है वो ऐसे होता है। इसमें आप कई बार यहाँ ऐसे साइन में लगा देते हैं, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चौथा देखेंगे आप फिर विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में जो साइन बनाते हैं आप, ये विद्युत बल्ब का साइन होता है आपका, जिसमें आपका यहाँ जो दिखाई दे रहा है इससे पता पड़ रहा है कि इस तार से ये दोनों जुड़े हुए हैं तभी ये जलेगा, अन्यथा जब ये जुड़ा हुआ नहीं होगा तो ये इससे जलेगा नहीं, मतलब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा। फिर देखेंगे पांचवा कुंजी। कुंजी का जो मतलब होता है कि चटकनी आपने देखी होगी, स्विच। स्विच जो होता है वो रहता है ऐसे, ये खुला है तो करंट नहीं बहेगा, बंद है ये मतलब इसमें धारा प्रवाहित होने की गुंजाइश है स्विच में, तभी करंट फ्लो होगा, और जिस धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगला देखेंगे फिर अमीटर। अमीटर धारा मापने का एक यंत्र है जो आपने स्टेबलाइजर में लगा हुआ देखा होगा। ये प्लस मान लिया, ये माइनस मान लिया। फिर देखेंगे आप वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर नापने का एक यंत्र रहता है, ये भी आपने स्टेबलाइजर में लगा हुआ देखा होगा। और बचा कोई, और बचा एक 8 धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक जो रहता है, ऐसा मान लो आपने यहाँ पर निशान ना लगाया हो तो ये सिर्फ प्रतिरोध रहता, आपने यहाँ पर निशान लगा दिया तो ये धारा नियंत्रक हो गया, मतलब धारा को नियंत्रित करने वाला हो गया। तो इसमें आप बना लीजिए यहाँ ये बन गया आपका धारा नियंत्रक। ये आपने कट लगा दिया कि यहाँ से करंट आगे को, मतलब धारा जो है आगे को बहने वाली नहीं है। तो अब देखेंगे हम विद्युत के सुचालक एवं कुचालक। तो भैया बहनों, जो अगली वार्ता हम करने वाले हैं सुचालक एवं कुचालक। सुचालक एवं कुचालक, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तुम भली भांति जानते होगे सुचालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, मतलब ऐसे पदार्थों से बने तार जिनमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित करने में सुगमता रहती है, आसानी रहती है, सुचालक कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थों से बने तार जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सुगमता रहती है, आसानी से बह सकती है। तावा, एल्युमिनियम, Al, चांदी, Cu, चांदी। अरे चांदी का सिंबल गलत हो गया। और आपने देखा हो कई बार आप
लोहे के भी तारों को यूज करते हैं, लोहा Fe लोहे का देखा हुआ आपने, और ग्रेफाइट पारा, पारा भी आपने देखा होगा, ये भी विद्युत का एक सुचालक है। ये वह पदार्थ हैं, वह चीजें हैं जिनसे इनसे अगर तार को आप बनाएंगे तो ये इनमें करंट फ्लो होने में बहुत सुगमता रहती है, आसानी से फ्लो हो जाती है, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम कुचालक की। कुचालक ऐसे पदार्थों से बने तार जिनमें धारा प्रवाहित ना हो, और जिसमें धारा प्रवाहित ना होगी तो वो तार ही किस बात का है, वो तार ही क्यों होगा, तार तो वही रहेगा ना जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। तो तार तो बनने का ही ना मतलब कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कांच, कांच इत्यादि। ये वे पदार्थ हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बिंदु पढ़ाने वाला हूँ जो मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद की जो बिंदु हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। तो ये सारे बिंदुओं को समझने के लिए आपको इस वीडियो को ठीक तरीके से भली भांति देखना है, जिससे कि आप विद्युत धारा, विभवांतर, चालक, कुचालक और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपके लिए विभवांतर निकालने को आ जाए, प्रतिरोध निकालने को आ जाए, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को भली भांति ठीक तरीके से और पूरा देखें। तब तक के लिए नमस्कार।